तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखी, ये वीडियो कैसे बनती है और किस ऐप में बनती है, ये आज मैं आपको सारा बताऊंगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों इसी ऐप का जो लिंक है मैं आपको आखिर में दे दूंगा और डाउनलोड करना भी सिखाऊंगा कि कैसे ये ऐप डाउनलोड होती है। ठीक है दोस्तों, मोड कैसे डाउनलोड होती है, इसमें जो सारे फीचर आपको अनलॉक मिलेंगे, यानी कि जो प्रीमियम फीचर हैं जो आपको बाई करने पड़ते हैं वो आपको फ्री मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों इस ऐप का नाम है एलाइट मोशन। इस ऐप का जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहीं से डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा आपको इसी वीडियो के आखिर में। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आप आखिर तक देखिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आप प्लस के निशान पर क्लिक कीजिए और जो है फुल स्क्रीन स्टेट बनाना चाहें तो आप फुल स्क्रीन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये रेजोल्यूशन है 1080p, फ्रेम रेट 30 fps और बैकग्राउंड जो है ब्लैक। ठीक है दोस्तों, आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए और ये प्लस का निशान आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिए और इमेज पे क्लिक कीजिए, व्यू वाल पे क्लिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये सारे फोल्डर आ जाएंगे, नहीं तो ये टाइमलाइन पे क्लिक कीजिए, जो भी होंगे वो शो हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं एल्बम पे क्लिक करता हूँ और यहीं से कोई तस्वीर लेके आता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप फिर प्लस पे क्लिक कीजिए और इस तस्वीर को आप ऊपर तक मिलाइएगा। तो ये आप देख रहे हैं मूव एंड ट्रांजैक्शन, ये जो ऑप्शन है इससे जो तस्वीरें आगे पीछे होती है, ठीक है, बड़ी और छोटी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो निशान है आप एरो का देख रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिए और ऐसे घुमाते जाइए, आगे पीछे घुमाते जाइए। ये पिक्चर का साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर फिट हो गई और उसके बाद में इसका साइज़ जो है बढ़ाऊँगा। मैं तो 10 सेकंड कर रहा हूँ, आप जितना भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वो आपकी मर्ज़ी है। और जो इसका साइज़ है मुझे दिखने में आए, इसका छोटा करूँगा। यहाँ से 2 फिंगर पे आप क्लिक करके और ये साइज़ छोटा कर सकते हैं। इसमें आसानी होती है क्योंकि ये जो ऐप है रूटेड नहीं होता, इस वजह से। ठीक है दोस्तों, आप फिर प्लस पे जाएंगे और यहाँ से तस्वीर लाऊंगा और भी। ठीक है दोस्तों, इसको आप सर्कल में बना दीजिएगा पिक्सल ऐप पे। फिर मैं प्लस के निशान पे क्लिक करूँगा और जो इसको मैं आगे पीछे कैसे करूँगा, ये आप देख रहे हैं मूव एंड ट्रांजैक्शन, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। और ये इसका जो अच्छा फीचर है, बीच में जब पिक्चर आ जाएगी ये तो आपको बता देगा ये बिल्कुल सेंटर है। ठीक है दोस्तों, इसका साइज़ मैं कम करूँगा, जितना भी आप साइज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। और मैं इसको आगे ऊपर तक मूव करूँगा यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, और इस पिक्चर को हमने आगे कैसे बढ़ना है, आप इसको खींचेंगे तो बहुत देर लग जाएगी। आप इस एरो पे क्लिक कीजिए, ठीक है, 2 बार क्लिक कीजिए और ये जो निशान देख रहे हैं इस पर क्लिक कीजिए। जो ये तस्वीर है, इमेज है, इस बैकग्राउंड वाली इमेज के साथ मिल जाएगी। हमने बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, बैकग्राउंड पिक्चर पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना है, हमने इसको ब्लर बनाना है। ठीक है दोस्तों, फिर आइए ब्लर पे और ये देख रहे हैं आप गार्शियन ब्लर, इस पर क्लिक कीजिए, तस्वीर हल्की सी ब्लर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये ब्लर करने में सही लगेगी। ठीक है, ऐसे इतनी हो जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो हमने इसी पिक्चर पे क्लिक करना है और शेक वाला इफेक्ट देना है। आप आगे आ जाइए, मूव एंड ट्रांजैक्शन में आ जाइए। उसके बाद आप ये देख रहे हैं ऑटो शेक, इस पर क्लिक कीजिए, आप देखेंगे तस्वीरें ऑटोमेटिकली आगे पीछे हो रही है। ठीक है दोस्तों, आपको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम इसको फिर आपने जो गोल सर्कल वाली इमेज इस पर क्लिक करना है, तो फिर आपने प्लस के निशान पर क्लिक करना है और यहाँ से गोल सर्कल लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है इसको बीच में रखना है और इसका साइज़ जो हम बढ़ाएंगे। साइज़ बढ़ाने के बाद आप
बैक आ जाइए, फिर आप आ जाइए बॉर्डर पे दोस्तों। यहाँ से आप देखें स्ट्रोक, इस पर क्लिक कीजिए और स्ट्रोक पे क्लिक कीजिए और उसका जो कलर है वाइट कर दीजिए और इसकी साइज़ जो है बढ़ाइए आप जितनी आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से फिर आप बैक आ जाइए, उस कलर पे क्लिक कीजिए और ऑप्शन में क्लिक कीजिए, जो सामने का कलर है वो हट जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर इस तस्वीर को मैं थोड़ा बड़ा करूँगा, थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। फिर हम बैक आ जाएंगे, उसके बाद हम इस एरो को हम क्लिक करेंगे और फिर इसी ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जो शेप हम ली थी वो बैकग्राउंड के पिक्चर के साइज से हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने इसका जो डुप्लीकेट बनाना है, इस आइकन में क्लिक कीजिए और डुप्लीकेट लायर पे क्लिक कीजिए। ऊपर वाले लायर पे आप क्लिक करेंगे और इसका जो है बॉर्डर है वो आप स्ट्रोक पे क्लिक कीजिए और रेड कलर दे दीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कलर जो है इसका बढ़ाना है, बाद जो है हमने बैक आ जाना है, फिर आप इफेक्ट पे क्लिक करना है, हमने इसको इफेक्ट देना है, ठीक है। जैसे राउंड घूमता जाए, उसके आपने ड्राइंग पे क्लिक करना है, उसके बाद ड्राइंग पे क्लिक करना है फिर से, और ये आप देख रहे हैं इंड, ठीक है दोस्तों। इंड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक प्लस डाल दीजिए, फिर आपने इसको 0 करना है, फिर आपने आगे ले जाना है, ठीक है दोस्तों। फिर एरो के निशान पे क्लिक करना है, फिर आपने शो कर देना है इसी एंड को दबा के, और कुछ नहीं करना, ठीक है दोस्तों। आप प्ले करके इसको देखते हैं कैसा लग रहा है। देखिए दोस्तों, या उसके बाद जो है हम प्लस के निशान में क्लिक करेंगे और बॉर्डर लाएंगे, ठीक है दोस्तों। और म्यूज़िक आइकॉन लाएंगे, PNG वगैरह, ये सारे जो है म्यूज़िक आइकॉन PNG जो बॉर्डर वगैरह है, इसका लिंक जो है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। आपने प्लस के निशान में क्लिक करना है और इसको आगे ले जाना है, ठीक है दोस्तों। फिर वही करना है जो मैंने पहले किया था। इसको आपने नीचे करना है, तो आप ये देख रहे हैं तीन लाइन बनी हुई है, इसको आप इसको प्रेस कीजिए, ठीक है। आपने ऐसे लायर को नीचे करना है, ये बैक साइड हो जाएगी। तो दोस्तों फिर से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप प्लस के आइकन में क्लिक कीजिए और यहाँ जो लाइन है आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप इसका साइज़ बढ़ाइए, फिर इस ऑप्शन में आ जाइए, इसका साइज़ बढ़ाइए और फिर इस ऑप्शन में आ जाइए रोटेट वाले में, इसको हम सीधा करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर से हम इसका साइज़ बढ़ाएंगे, आपने इतना जो साइज़ बढ़ाना है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम इसको नीचे लेंगे मूव करके, हो जाए, और फिर आपने बैक आ जाना है, ठीक है दोस्तों। और बॉर्डर शेडो पे क्लिक करना है, फिर से आपने स्ट्रोक पे क्लिक करना है, इसको वाइट कर देना है। इसका जो स्ट्रोक हम बढ़ाएंगे, इतना सा करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कलर पे आ जाएगी इस पर, और उसको जो है हमने डुप्लीकेट लेयर करना है, ऊपर लाइन पे आप क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। फिर आप बॉर्डर में जाएंगे, फिर स्ट्रोक में जाएंगे और इसको रेड कर देंगे। रेड करने के बाद दोस्तों फिर आपने पहली वाली लाइन पे क्लिक करना है, फिर आपने दोस्तों सर्कल पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। जो हमने इफेक्ट दिया था उसको हमने कॉपी करना है, ठीक है दोस्तों। आपने ये कॉपी इफेक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद लाइन 1 पे जाना है और इफेक्ट पे जाना है और यहाँ से
थ्री डॉट पे क्लिक करके इफ़ेक्ट को पेस्ट करना है। तो ये जो है इफ़ेक्ट पेस्ट हो गया। अब देखिएगा ये कैसे चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको जो है गोल सर्कल देंगे। फिर आपने प्लस के निशान पे क्लिक करना है, ये गोल सर्कल है, आप इसको लेना है। उसके बाद हम इस स्ट्रोक को ऑफ कर देंगे और कलर देंगे वाइट। उसके बाद हमने मूव टूल में आ जाना है, उसको नीचे करेंगे। फिर इसका साइज़ जो है कम करना है, हमने कम करना है, इतना सही है। ठीक है दोस्तों, फिर हम उसको मूव करेंगे यहाँ तक, और जो इसका साइज़ है हम आगे बढ़ाएंगे। फिर इस एरो को निशान पे क्लिक कीजिए आप। उसके बाद इस पर क्लिक कीजिए, जो बैकग्राउंड वाली इमेज के साथ मिल जाएगा। फिर ऐसे ही आगे बढ़ाना है आपको। ठीक है दोस्तों, फिर इस पर क्लिक करना है और मूव टूल पे आ जाना है। यहाँ पे आपने एक प्लस डाल देना है और फिर आखिर में आपने आ जाना है, यहाँ पे भी प्लस डालना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद स्वाइप हेयर टू मूव लायर, इसको आगे करना है, यहाँ तक ले जाना है। ठीक है दोस्तों, और बाहर क्लिक करना है, तो आप इसको देखिएगा। उसके बाद हमने टाइमिंग लानी है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, हम प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कोई सा भी टेक्स्ट लिखना है। ठीक है दोस्तों, मैं लिखूँगा रियाज एडिट्स। उसके बाद जो है आपने यहाँ से फ़ॉन्ट लेना है और इसका कलर जो है आप वाइट कर दें, और उसके बाद इसको वही सारी सेटिंग कर दें जो मैंने पहले की हुई, मिला लें, बॉर्डर के साथ मिला लें। थोड़ा इसको हम साइज़ बढ़ाएंगे थोड़ा इसकी, बिल्कुल सेंटर पे रखेंगे इसको। उसके बाद जो है हम इसी पे क्लिक करेंगे और इफ़ेक्ट में आ जाएंगे, ऐड इफ़ेक्ट। ये आप देख रहे हैं टेक्स्ट, नीचे वाला जो टाइम कोड, आप इस पर क्लिक कीजिए तो ये देखिए टाइम पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको प्ले करके देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, जितना भी आपका सॉन्ग होगा 30 सेकंड का, 10 सेकंड, 5 सेकंड का, वही टाइम आपको बताएगा। तो दोस्तों प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें MP3 सॉन्ग बनाना है। ठीक है, जिस सॉन्ग पे हमने ये स्टेटस बनानी है। ठीक है दोस्तों, आप प्लस के निशान पे क्लिक कीजिए फिर से, और ऑडियो के निशान पे क्लिक कीजिए, आइकन पे क्लिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम एल्बम कर देते हैं। उसके बाद म्यूज़िक, फिर जो आपने इस प्लस के निशान पे क्लिक करना है, हमारा जो म्यूज़िक ऐड हो गया। तो हमने शायरी लिखनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक कीजिए और टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, और जो सॉन्ग में वर्ड है वो हमने लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से कलर चेंज करना है, और यहाँ से साइज़ को बढ़ाना है, और ये फ़ॉन्ट, और दोस्तों यहाँ से फ़ॉन्ट देना है हमें। ठीक है दोस्तों, ये फ़ॉन्ट आ गया। उसके बाद इसको हम ओके कर देंगे और नीचे ला के छोड़ देंगे। तो अब इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इफेक्ट डालेंगे। तो आपने टेक्स्ट में जाना है और ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, इसकी आपको सेटिंग बता दूँ, आपने बिल्कुल लास्ट में जाना है, इस एरो के निशान में क्लिक करना है। उसके बाद जो है इनवर्ट बटन है, इसको 0 कर देना है। फिर से ये PH फाज लिखा पड़ा है, इसको भी 0 करना है। उसके बाद ये प्लस के निशान पे क्लिक करना है, फिर यहाँ तक ले जाएं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसी ऑप्शन को हम दो पे ले आएंगे।
ये हो गया। अब हम नीचे जाएंगे, एंगल में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ -12 करेंगे। उसके बाद स्केल में इसको बढ़ाएंगे 15। उसके बाद दोस्तों यहाँ से कलर फिल करेंगे, कोई सा कलर दे सकते हैं आप। और ये आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्म लेटर लिखा हुआ है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, वर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिएगा, फिर हम शायरी पे क्लिक करेंगे और इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से कॉपी इफेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है हम इस पर जाएंगे और यहाँ से इफेक्ट में और यहाँ से ये इफेक्ट पेस्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले जो हमने टेक्स्ट वही इफेक्ट हमें कॉपी करना है और दूसरे में लगाना है, दूसरे शायरी में लगाना है। ठीक है दोस्तों, यही आप करते जाएंगे सारे वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो ये अच्छे से बन जाएगा। उसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा, ये थोड़ा टाइम लेगा। तो दोस्तों एक्सपोर्टिंग वीडियो हो रही है, हमारा वीडियो जो है सेव होने जा रहा है। तो वीडियो तो सेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है इलाइट मोशन मूड एप्लीकेशन, लिंक से कैसे डाउनलोड करनी है और जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन होती है वो कहाँ होती है। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो है आप इंटरनेट ऑन कर दीजिए और यहाँ से यूट्यूब ओपन कर दीजिए, रियाज एडिट्स। यहाँ मैंने चैनल है। ठीक है दोस्तों, आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगी, लोगो डिज़ाइनिंग की, व्हाट्सएप स्टेटस की, सिंधी स्टेटस की, और जो है एनिमेशन है, सब्सक्राइब एनिमेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, बॉर्डर मिल जाएंगे, फ्रेम मिल जाएंगे, लोगो मिल जाएंगे और वेक्टर आर्ट के बारे में भी काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो में जाता हूँ। ये देखें, ये मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है इलाइट मोशन पे, आप ये वीडियो भी देख सकते हैं कैसे टेक्स्ट को लाइट देते हैं, कैसे टेक्स्ट को इफेक्ट देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो पे मैं क्लिक करूँगा। आप ये देख रहे हैं टाइटल, हाउ टू क्रिएट ट्रेंडिंग स्टेटस, व्हाट्स ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो एडिटिंग। ठीक है दोस्तों, इलाइट मोशन। दोस्तों यही टाइटल है, आप टाइटल पे क्लिक कीजिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। काफ़ी सारे दोस्तों को पता नहीं होता कि डिस्क्रिप्शन क्या होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप नीचे आ जाइए। अब हम आ जाते हैं ऐप लिंक पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट फाइल लिंक और ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं वेबसाइट पे आता हूँ, आप क्लिक कीजिए। ये पोस्ट है, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप नीचे आ जाइए। ये इलाइट मोशन मूड ऐप है, कैनवास मूड ऐप, पिक्सल ऐप, सारी ऐप जो है आपको मिल जाएंगी यहाँ से। तो बिल्कुल इजी है डाउनलोड करना। तो मैं इलाइट मोशन में क्लिक करूँगा। तो ये एप्लीकेशन आ गई, आपने नीचे जाना है और यहाँ से कोई सा वर्जन आपने डाउनलोड करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, आपको सीधा जो है गूगल ड्राइव में ले जाएगा। उसके बाद आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।